आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपको उसमें अपना जो आधार सीडिंग है, आधार एनपीसीआई है, आधार डीबीटी है, अगर वो आपको लिंक करना है तो वो आप कैसे लिंक कर सकते हैं। आपको पता होगा आधार डीबीटी क्या होता है। गवर्नमेंट से जो भी पैसा हमारे अकाउंट में आता है वो डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसके थ्रू आता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग लिंक नहीं होगा तो आपको कोई भी जो पैसा है वो गवर्नमेंट से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट है वो पैसा अकाउंट नंबर से डालती थी, तो इससे ये वेरीफाई नहीं हो पाता था कि वास्तव में ये वही है जिसको वो पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अगर आधार कार्ड से पैसे डालेंगे तो वास्तव में जो जेन्युइन जिस व्यक्ति के खाते में या जिस व्यक्ति को पैसा देना होता है वो उसी को यहाँ पे मिल पाएंगे। फर्जीवाड़ा एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार डीबीटी एनपीसीआई आधार मैपर और सीडिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के हमारे इंडिया में है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये सोच रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में आप लोग घर बैठे आधार डीबीटी एनपीसीआई कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको जितनी भी जो वीडियो मिल रही हैं वो सब की सब फेक हैं, क्योंकि ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, फोन बैंकिंग से अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में आधार डीबीटी है उसको आप इनेबल कर सकें। उसके लिए आपको ब्रांच में जाना ही होगा, ब्रांच से ही आपका जो आधार एनपीसीआई है, डीबीटी है वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है कि ब्रांच में जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके खाते में आधार कार्ड लिंक है। वहां पे एक और परेशानी है कि उनको समझाना पड़ता है कि आधार डीबीटी जो है वो अलग है और आधार कार्ड जो लिंक है वो अलग है। आपको पता होगा जब आप अपना खाता खोलते हैं तो बिना आधार कार्ड के कोई भी खाता यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो बैंक वाले सोचते हैं कि इनके खाते में आधार कार्ड लिंक है, लेकिन बैंक वालों को आपको बताना होगा कि सर आधार कार्ड लिंक होना एक अलग बात है और आधार कार्ड में जो डीबीटी है, एनपीसीआई है, जो मैपिंग है उसको लिंक करना वो अलग बात है। सरकार से अगर कोई पैसा आता है तो वो आधार कार्ड के थ्रू आता है। वो कैसे आएगा, अगर आप इस बात को उनको बता देते हैं तो वो आपका कर देंगे, वरना ज्यादातर मैंने देखा है कि वो यही कहते हैं कि आपके अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है, अब इसकी आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आधार कार्ड बैंक में लिंक होना अलग चीज है और आधार कार्ड डीबीटी और जो मैपिंग है वो आधार कार्ड अकाउंट में लिंक होना वो अलग चीज है। दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको लगता है कि आप जिस ब्रांच में गए हैं वो आपका काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरी ब्रांच में भी याद करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर ये बताइए, अगर गवर्नमेंट से हमारे खाते में अगर कोई पैसा आता है तो वो डीबीटी के थ्रू आता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो कैसे आएगा। अगर वो समझ जाते हैं आपकी बात को तो वो आपका काम वहीं पे कर देंगे। वहीं से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको फॉर्म फिल कर देना है, छोटा सा फॉर्म होता है, वो आपको वहीं जमा कर देना है। केवाईसी के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, जो भी है आपको वहीं पे दे देना है और आपका जो एनपीसीआई है वो लिंक हो जाएगा। लेकिन समस्या वही है, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि बैंक वालों को खुद ही नहीं पता है कि आधार डीबीटी क्या है, आधार एनपीसीआई क्या है। उनके दिमाग में एक ही चीज है, आधार कार्ड लिंक है, आपका हो गया है। अगर आप लोग स्टेट बैंक में बार बार चक्कर लगा के थक चुके हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आपका एनपीसीआई नहीं हो रहा है, डीबीटी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सबसे सटीक और अच्छा सॉल्यूशन देता हूं कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका कम जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपका हो। अगर आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं या जीरो बैलेंस भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही इंस्टेंट ही जो डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो आपको लिंक होकर मिलेगा। आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट बैंक की सर्विस इतनी बेकार है, सबसे ज्यादा बेकार। इनके जो एम्प्लॉय हैं वो बात करने को तैयार नहीं होते और ये लोग काम ऐसे करते हैं जैसे कि हम लोग इन पर बोझ हैं, हम कोई एहसान इनसे लेने आए हैं, इनसे कोई कर्जा लेने आए हैं। हमारे पैसे से इनको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी कोई भी काम करना नहीं चाहता है। फिर भी देखिए, मैंने तरीका बता दिया है। आप लोगों के कई बार कमेंट आ चुके हैं कि सर स्टेट बैंक का बताइए कैसे होगा, स्टेट बैंक का बताइए कैसे होगा। मैंने कई और वीडियो बताई हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है
कि स्टेट बैंक का घर बैठे ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और ब्रांच वाले अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इंस्टेंट आपको जो डीबीटी है, एनपीसीआई है, वो लिंक होकर आपको मिलेगा। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, क्योंकि स्टेट बैंक की सर्विस इतनी बेकार है, किसी भी बैंक की सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका बात करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत है। कई लोग मुझे शिकायत करते हैं, कई लोग बताते हैं कि सर कोई सुनता ही नहीं है, हम थक गए हैं कह के, लेकिन बस वही बात है कि नहीं होगा नहीं होगा। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि आपको अपना जो आधार कार्ड है, एनपीसीआई या डीबीटी है, वो कैसे लिंक करना है। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो आपको, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए जो भी कमेंट हमारे पास आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस सिटी से, किस गांव से, किस शहर से, कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।